जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से आइए बात करेंगे अपना फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी बहस जिसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं, जिसको लेकर कभी कभी देखने को हमें दंगे भी मिलते हैं, जिसे कहते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण। आइए दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों आइए बात करेंगे, जिस तरह से हमने आर्टिकल 15 को 5 सब क्लोज में पढ़ा था, आर्टिकल 16 को भी 5 सब क्लोज 5 खंड में पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं खंड 1 सब क्लोज 1। दोस्तों सब क्लोज 1 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 1 कहता है कि स्टेट के अंडर में जो भी वैकेंसी होगी वहां पर सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। किसके लिए याद रखेंगे दोस्तों, सिविलियंस के लिए। आर्टिकल 14 हमने पढ़ा था, वो वहां पर हमने बात की थी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 बात करता है केवल नागरिकों की, जो हमारे भारत के नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सब क्लोज 2 की, खंड 2। वही 5 वर्ड है दोस्तों जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। खंड 2 आर्टिकल 16 का सब क्लोज 2, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भी लोक नियोजन में या सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं सब क्लोज 3 खंड 3 की। खंड 3 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारे निवास स्थान को लेकर, हैबिटेट को लेकर स्पेशल पॉलिसी बना सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने बात की आर्टिकल 16 का सब क्लोज 1, 2 और 3। दोस्तों अब बात करते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण की, जिसको लेकर बहुत सारी बहस, बहुत सारा विवाद हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4 क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4, ठीक है दोस्तों, जो हमारी बैकवर्ड क्लास है SC ST OBC,
उन सभी के लिए क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उनमें रिजर्वेशन होगा। ठीक है दोस्तों, किस तरह से रिजर्वेशन होगा इस बात को समझेंगे एक एग्जांपल से। मानते हैं कि 100 वैकेंसी निकलती हैं, 100 वैकेंसी निकलती हैं और उनमें क्या होता है 50 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की होंगी, 20 एससी कैटेगरी की होंगी, 10 एसटी। इस तरह से इनको बांट दिया जाएगा और यही होगा गवर्नमेंट वैकेंसीज में, सरकारी पदों में रिजर्वेशन या आरक्षण। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा सब क्लोज 4 है इसको 77th अमेंडमेंट 1995 77वां संविधान संशोधन 1995 में ऐड किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी को लेकर बहुत सारा विवाद हमको देखने को मिलता है। आइए इसमें और आगे बात करते हैं, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4 क्या कहता है। दोस्तों यहां तक तो बात थी केवल वैकेंसीज में रिजर्वेशन की। आगे कहता है आर्टिकल 14 का सब क्लोज 4 कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब होगी और वहां पर जो प्रमोशन होगा उसमें भी क्या होगा, रिजर्वेशन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब भी प्रमोशन होगा तो वहां भी क्या होगा, एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होगा। आइए दोस्तों एक बात और इसमें जान लेते हैं कि जब भी बैकवर्ड क्लास के लिए कोई वैकेंसी निकलेगी और यदि वह उसी साल में कंप्लीट नहीं होती है तो जो वैकेंसी बचेगी वो अगले साल में उसी कैटेगरी के लिए ऐड हो जाएगी। ऐसे समझेंगे दोस्तों, एससी के लिए 20 वैकेंसी निकलती हैं और उस साल इनमें से 15 वैकेंसी कंप्लीट होती हैं, 5 वैकेंसी बचती हैं जो अगले साल की वैकेंसी में ऐड होंगी। जब भी एससी के लिए कोई वैकेंसी निकलेगी तो उसमें ये वैकेंसी जो बचती हैं 5 वो ऐड हो जाएंगी और अगले साल में जुड़ जाएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं लास्ट सब क्लोज आर्टिकल 16 का, अनुच्छेद 16 का खंड 5। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है सब क्लोज 5 कि जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं किसी भी रिलीजन को लेकर या कोई भी अदरवाइज कोई भी और अलग क्षेत्र हो जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति कोई विशेष नॉलेज रखता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अलग से प्रावधान होंगे, अलग से पॉलिसी होगी। एक एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि मस्जिद का इमाम होता है, उसको क्या होता है, सरकार की ओर से गवर्नमेंट से कुछ अनुदान कुछ सैलरी मिलती है, तो वहां पर क्या होगा, जब भी इस तरह के पद होंगे वहां पर केवल वही व्यक्ति नियुक्त होंगे जिनको उसकी स्पेशल नॉलेज होगी। मस्जिद का इमाम वही बनेगा जिसको मुस्लिम धर्म का विशेष ज्ञान होगा। ऐसे ही अगर किसी को सरकारी नौकरी में इंजीनियर बनना है तो उसके पास क्या होना जरूरी है, अभियंता या इंजीनियर की डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये बात हमने की आज आर्टिकल 16 की। कुछ कमियां थी कैमरा और लाइट को लेकर, वो सहयोगियों के साथ ठीक कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो आगाज है, अंजाम बाकी है, अभी तो पर निकले हैं, उड़ान बाकी है। मिलते रहेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने अधिकारों को जानने के लिए। धन्यवाद।